आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सहारनपुर जिले के गंगोह नगर के मोहल्ला ईशरा में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। जी हां, प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय गौरव पुत्र राकेश का पिछले माह 23 जून में विवाह हुआ था। गौरव की पत्नी रेनू ने बताया है कि गौरव मुझसे बहुत प्यार करता था और शादी वाले दिन गौरव के चाचा और गौरव की मम्मी व उसके मामा सभी बारातियों लेकर वापस चले गए थे, परंतु गौरव मुझसे शादी करना चाहता था और उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की। बस उसी दिन से माँ और उसके चाचा, उसकी मामा और उसके बड़े भाई नाराज हो गए। गौरव शादी का सामान भी हमारे घर पर ही छोड़ गया था क्योंकि उसके चाचा ने उससे कहा था कि तुम सामान लेकर आओगे तो अच्छा नहीं होगा। रेनू ने बताया है कि हम पति पत्नी जिस कमरे में सोते थे उस कमरे में ना चारपाई थी ना बेड था, हम नीचे जमीन पर लेटते थे। गौरव के पास 2.5 बीघा जमीन थी, इसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता था क्योंकि गौरव के पिताजी बचपन में गुजर गए थे। गौरव की माँ और उन लोगों ने साजिश की है कि आज सुबह गौरव का शव जैसे ही फांसी पर लटका मिला तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मायके ससुराल पहुंची गौरव की पत्नी ने गौरव के परिजनों पर उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। 28-29 साल का लड़का समझदार था, वकील के पास रहता, केली रह लगी कस्म में। भगवान ने क्या करा, हमारे साथ गौरव को बाहर चला जाता है। मेरे घर वाले नहीं चाहते, मेरे घर में कहते चलो किराए पर रह लेंगे हम तो दोनों। मैं बात कर मेरी लड़की ने तो भी कह देता कि मैं तो पढ़ा लूंगी आपके काम। मैं क्या चलो बात कर लिया आप शिवम भैया थे क्योंकि वो सारे तन मन कुछ नहीं पता, वो भी हमारे घर आ लोग गौरव को रेनू मैं भाभी को अपने जिम्मेदारी पे ले जाऊंगा, गौरव भेज जाएंगे। मैं तो चल जाएंगे अपना आप आ जाएंगे। वैसे मेरा नाम रेनू है, मेरे पति का नाम गौरव है। हम दोनों बहुत अच्छे से रहते थे। 23 तारीख में हमारी शादी हुई थी, 23 जून 2023 में। जो मेरी सास और मेरा मोलस रहा है रविंदर और जो मेरे जेठ जी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करा हमें दोनों को। ना तो मेरा सामान ही लेके गए, बारात भी वापस लेके चले गए थे, मेरा पति यहीं रहा। और उसके बाद जब मेरे भाई ने गाड़ी दी तो नो कह रहे हो गाड़ी ना नहीं चाहिए हमें बिल्कुल भी। मेरे जेठ जी ने यही छोड़ दिया और फिर मेरे पति को कहा कि तेरा सामान नहीं गिरने देने का, ना घर में रखने देने का। आज बहुत कराते हुए सारी वीडियो भी है मेरे पास। दूसरे तीसरे दिन घर आ जाते, कहने लगे रेनू मेरे घर वाले मुझे खुश नहीं देखना चाहते बिल्कुल भी, और मैं घर आ जाया करूँगा। मैं दूसरे दिन यही आया करे थे गांधी नगर। 15 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया जब से मैं घर आ रही, बाजार में से ही मंगवा देवे। अच्छा, जब वहाँ गए आपके यहाँ बेड भी नहीं है जी, हम दोनों नीचे ही सोए, नीचे गद्दा भी नहीं बिछाया हमने। मेरे साथ ननद नन्ना दोनों ने चादर तक के भी हमें ताने दिए जो बिछाई जा कि तुम्हारे पे चादर भी नहीं उतारी गई हो। तुम्हारी और बच्ची से हमने क्या कुछ पता? भी पानी तक नहीं पिया, दोनों पति पत्नी ने उनके घर में मंदिर में पानी पिया। आखिरी बार मेरी 11:30 बजे तक हुई थी। हाँ जी, फिर मेरे ससुर भी पता नहीं मुझे में मेरे पति ऊपर थे या नीचे थे बात करते हुए, क्योंकि वे घूमते हुए बात करो जाते। तभी मेरे ससुर ऊपर आया, फिर उनकी बहस हुई और मेरा फ़ोन चलता रहा। मैंने काट के दोबारा मिलाया और तब से वो चलता ही रहा फ़ोन। और फिर मैंने सुबह 8:30-9 बजे फ़ोन करा अपने ससुर को। मैंने कहा मैं पापा जी मैं किधर है, मैंने नमस्ते करी पहले उन्होंने कहा वो तो सो रहा, क्या ले तू उस पे से। मैंने कहा मैं जी मेरी बात करवा दो। मैं 10:30 बजे के फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं क्या पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे, वरना मेरी दूसरी कॉल में फ़ोन उठाना है। नू क्या तू क्या ले उस पे से। मैंने अपने देवर को फ़ोन करा, उसने मुझे गालियाँ दी फ़ोन उठाते यार। कोई सा भी बात भी नहीं करा था, ना उनसे ना मेरे से। बाजार में से रोटी लावे थे, मैं परसों भी दही मैंने खिला के भेजी उन्हें घर से। तो आपको लगा था कि अनहोनी होने वाली है कुछ? नहीं, जब वे इतना लड़ रहे थे मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद मैं तो सुबह भी अपने ससुर से सही बात करी, मैंने पता ही नहीं था मैं कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर उसने फ़ोन करा, मेरे देवर ने मेरे भाई पर उल्टी सीधी गाली और धमकी दी, नु क्या गोली तो मारूंगा था मैं दोनों भाइयों को। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, जो मेरे पति बता में थे मैं ही कहते रेनू मैं बहुत दुखी हूँ, अपने घर में बहुत दुखी करता है। अब क्या चाहते हैं आप? मुझे अपने पति के लिए इंसाफ चाहिए। अपने जेठ पे से उन्होंने फांसी लगाई, उन्हें जमीन तक की नाम करवा ली जैसे कि वे दूसरे बाप के थे। कुछ भी नहीं है उनमें। नहीं है? नहीं जी, दूसरा बाप है ये इनके दूसरे चाचा ये लगे हैं ये।
जो जमीन थी कौन उसमें। कौन लोग हैं? एक तो तुम्हारा जेठ हो गया, हाँ जी, क्या नाम है? राहुल है उनका नाम, देवर है वो है रवि, अरे और मम्मा मामा है रविंदर है। मामा ने भी मैं हाथ पकड़ के धक्के दे के काट दिया। राहुल ने जो मेरा जेठ है उसने भी मेरे भाई को खुद बुलाया कि भाई ले जा, सावन लग जाएगा। एक दिन पहले संडे में 2 तारीख को अभी मेरे भाई के साथ भी बदतमीजी मेरी भाभी की, मैं चुन्नी तक के भी नहीं ओढ़ी उनके घर की। आपने सुनी थी ये इस घटना के बारे में, या आपने कैसे पता चला कि सब? ये उन्होंने मेरे फोन करा, मेरे देवर ने मेरे भाई को गालियां दी उल्टी सीधी। मेरे पर रिकॉर्डिंग है उसके, नु कहता मैं दोनों भाइयों को निपटाऊंगा, गोली मारूंगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।